यह बड़ी खबर आपको बता दें, नारनौल दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी नारनौल के दौरे पर पहुंचे। सैनी सभा के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। कई मायनों में सीएम नायब सैनी का ये दौरा खास माना जा रहा है। टिकट कटने से नाराज नेताओं को मनाने की कवायद की जा रही है। रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर भी पहुंचने की चर्चा है। पहुंच सकते हैं रामविलास शर्मा से मिलने के लिए नारनौल दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस दौरे के दौरान रह सकती हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी नारनौल पहुंचे हैं और ऐसे में रामविलास शर्मा से मिलने के लिए भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ से उनकी टिकट कटी है। और ऐसे में जो और अन्य नेता हैं जिनकी टिकट कटी है, जो नाराज बताए जा रहे हैं, उनको भी मनाने की कवायद की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल के दौरे पर, नारनौल में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। और लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी बैठक, रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर भी पहुंचने की चर्चाएं हैं, वहां पर भी पहुंच सकते हैं सीएम। नारनौल दौरे पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और सैनी सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। अक्षय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अक्षय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री नायब सैनी नारनौल दौरे पर हैं और ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे को लेकर पार्टी के द्वारा जो टिकट है उनकी घोषणा भी हो चुकी है और नामांकन भी हो चुका है। तो नारनौल से अब की बार जो सैनी समाज के लोग थे उनको उम्मीद थी कि कमलेश सैनी या किसी अन्य जो सैनी समाज के जो लोग हैं उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी देने का कार्य करेगी। लेकिन तीसरी बार ओम प्रकाश यादव को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है। तो वहां जो सैनी समाज के लोग, उनमें नाराजगी थी और उनके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक के आयोजन के बाद उन्होंने जो भारतीय सैनिक पूर्व में नगर परिषद की चेयरपर्सन भी रही है, उनको निर्दलीय जो चुनावी मैदान के अंदर उतार दिया। तो ऐसे में अहिरवाल जो क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने में अहम भूमिका इस अहिरवाल के क्षेत्र ने निभाई थी। उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा है, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी नाराजगी देखी गई। और बल्कि जो रामविलास शर्मा है उसके साथ जो कार्यकर्ताओं भावुक भी हो गए, उसका भी वीडियो जो सामने आया था। उसके बाद जो रामविलास शर्मा के जो कार्यकर्ता, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही अगर अटेली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो संतोष यादव पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही थी, उनको भी टिकट नहीं मिला और उनको निर्दलीय चुनावी मैदान के अंदर जो उतरना पड़ा। तो ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा और जो अहिरवाल का क्षेत्र है, यहाँ पर बगावत जो कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, उसी को मनाने के लिए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से नारनौल पहुंचे और उन्होंने सैनी समाज के जो पदाधिकारी उनकी बैठक ली है। और बैठक लेने के बाद अब कुछ ही देर पहले वो रामविलास शर्मा का जो सतनाली निवास स्थान है वहां के लिए निकल चुके हैं। और रामविलास शर्मा के साथ जो बातचीत और बैठक की जाएगी, ताकि जो पार्टी के अंदर जो बगावत का जो सुर सुनाई देने लगे, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और पार्टी में जो डैमेज कंट्रोल है उसकी स्थिति जो उसको मजबूत किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी बगावती सुर है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का है। अब देखना ही होगा कि रामविलास शर्मा के साथ जो बैठक होती है उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आएगा, उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या जो आश्वासन रामविलास शर्मा की तरफ से उनको मिलता है और कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो चुनाव के अंदर जो देखने को मिलेगी इस दौरे से, ये इसको समय बताएगा। जी बिल्कुल अक्षय, लेकिन जिस तरीके के प्रयास सीएम नायब सैनी खुद कर रहे हैं, जिस तरीके की जो चीजें देखने को मिली टिकट बंटवारे के बाद, उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, खुद तमाम ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो नाराज लोग हैं, उनको मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन सैनी समाज से क्योंकि मुलाकात हो चुकी है, तो क्या कुछ उसके बाद जानकारी सामने आ रही है? क्या जो निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा भरवाया था, क्या वो वापस अपना पर्चा लेंगी या समर्थन करेंगे बीजेपी को? क्या कुछ उस बारे में क्या चर्चाएं? बिल्कुल, जो सैनी समाज के जो लोग थे उनके साथ उनकी बैठक जरूर हुई, लेकिन सैनी समाज के लोगों का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। और कल जो नामांकन वापसी का जो अंतिम दिन है 16 तारीख, कल जो क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी और जो पार्टी के उनको जो चुनाव अलॉट है वो कल भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो सैनी समाज है उसका कोई भी बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी वो खत्म हुई है और अभी वो विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श के बाद क्या फैसला लिया जाता है और क्या भारतीय सैनिक का जो नामांकन है वो वापस लिया जाता है। अगर वो लिया जाता है तो सैनी समाज के जो वोट है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वही रामविलास शर्मा के जो नाराज कार्यकर्ता थे, उन कईयों ने तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबत महेंद्रगढ़ के अंदर भी बढ़ गई, क्योंकि पहले 2019 के अंदर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह थे उनने जीत हासिल की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो कार्यकर्ता रामविलास शर्मा की जो टिकट कटने से जो नाराज हुए हैं वो कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे के अंदर इस सीट पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत थी। तो रामविलास शर्मा अगर भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट कटी है उससे उनकी नाराजगी जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूर कर पाते तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को महेंद्रगढ़ सीट पर भी फायदा होगा। जी। इसके लिए दौरा काफी महत्वपूर्ण है और उनके निवास स्थान पर तकरीबन नारनौल से 30 मिनट बिल्कुल। अब क्या कुछ रहेगा इस मुलाकात के बाद, उसके लिए भी लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। अक्षय, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नारनौल दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नारनौल में सैनिक सभा के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है और इसके बाद अब पहुंचे हैं मिलने के लिए रामविलास शर्मा से।